एक औरत ने अपने पति के पेट में सब्जी काटने वाले चाकू से इतने ज़्यादा वार करे कि हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 11 दिन बाद उसकी मौत होगी। अब सुनो पूरा मामला क्या था घटना के पीछे की सच्चाई। और पूरी खबर जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे करो। खबर है कानपुर के फीलखाना के बालाजी धाम में रामकिशोर गुप्ता के परिवार की। रामकिशोर गुप्ता के परिवार में उसकी पत्नी, एक उसका बेटा मनीष और एक उसकी लड़की पूनम। पूनम की शादी हो रही, घर में अकेला उसका एक बेटा मनीष है। जो इनका कपूर सप्लाई का कारोबार है रामकिशोर गुप्ता का। और जो मनीष है वो किराना बाजार में ब्रोकर का काम करे। मनीष की मुलाकात अब से 9 साल पहले एक लड़की निहारिका के साथ हुआ है इसकी मुलाकात। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पसंद करने के दौरान इन दोनों की बात का पता इनके घर वालों को चल जा और इनके घर वाले 30 जून 2017 को मनीष और निहारिका दोनों की शादी करवा दें, यानी कि लव मैरिज हो जाए इनकी। शादी होने के बाद जो निहारिका थी और जो मनीष था जो ब्रोकर का काम कर रहा था, इसने इसका ये काम छुड़वा दिया। तो रामकिशोर गुप्ता ने यानी कि मनीष के पिता ने इसे कपूर सप्लाई का ही ऑफिस खुलवा दिया और वहीं पे वो अपना कारोबार चलाने लगा। मनीष और निहारिका का अभी 6 साल का बेटा रियांश है। अब से 3 साल पहले जो निहारिका है इसकी मुलाकात फेसबुक से एक जम्मू कश्मीर के लड़के अंग्रेज के साथ हुई। इन दोनों में लंबी लंबी बातचीत चलने लगी। लंबी लंबी बातचीत चलने के दौरान इनमें आपस में प्रेम प्रसंग हो गया। दूर दूर से ही दोनों में अफेयर हो गया। आपस में बातचीत मुलाकात करने लगी। जैसे ही निहारिका लंबी लंबी बात कर रही थी तो उसका 6 साल का जो लड़का था या मनीष था या घर का कोई भी सदस्य था, उसने ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि इतनी बिजी कहाँ रहे, किसके पास फ़ोन करे। तो झूठ कह दे रही थी कि मैं तो अपनी मम्मी पापा के पास फ़ोन करूँ। तो एक बार निहारिका अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसके पास उसका 6 साल का बेटा भी था। तो उसके 6 साल के बेटे ने सारी अतरंगी बात सुनी जो अपने बॉयफ्रेंड तक कर रही थी। उसने वे सारी बात जाके अपने दादा दादी को, अपने पापा को सारी बात बता दी कि मम्मी तो किसी लड़के से ऐसे ऐसे बात कर रही थी। तो जैसे ही मनीष को पता चला, मनीष ने पूछने ताछने की कोशिश करी तो उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मनीष भी कहाँ मानने वाला था। मनीष ने उसकी खोजबीन जांच शुरू कर दी और धोखे से उसे पकड़ने की भी कोशिश करी कि यह कहाँ बात करे। तो मनीष को भी इस बात की सच्चाई का पता चला कि यह किसी लड़के से बात करे निहारिका। तो उसने जैसे ही निहारिका को रोकने की कोशिश करी मनीष ने, तो निहारिका नहीं मानी बल्कि लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू होगी। और ज़्यादा उसे फोर्स कर रहे थे रोकने का। तो वह यह धमकी दे रही थी कि थारे पे दहेज का केस लगा दूंगी, मार पिटाई का केस लगा दूंगी। और जो एक बार उसने लगा भी दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने इनका समझौता करवा दिया था तो मामला वहीं निपट गया था। लेकिन निहारिका कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई थी उस लड़के के साथ, अंग्रेज के साथ, जो जम्मू कश्मीर का था। फेसबुक से उसकी दोस्ती हुई थी। घर में लगातार लड़ाई झगड़े रहने लगे। मनीष उसे रोका कर था। बात मार पिटाई पे आ गई। 5 जून 2026 का दिन दोपहर का टाइम था, करीब 1 बजे का। मनीष और निहारिका में इसी बात को लेकर, यानी कि बॉयफ्रेंड की बात को लेकर झगड़ा हो गया। मनीष ने उसकी सारी बात फ़ोन पे सुन ली थी, जो निहारिका अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। वे सारी बात सुन ली और इनका आपस में फ़ोन चल भी रहा था। तो बात मार पिटाई तक आ गई। लड़ाई झगड़ा होते होते मनीष रोकने की कोशिश कर रहा था। और हर पति यही चाहेगा कि उसकी पत्नी उसी की बन के रहे, ना कि किसी और बॉयफ्रेंड की साथ बात करती रहे या मिलना जुलना रहे। ऐसा कोई पति नहीं चाहेगा। तो दोनों की मार पिटाई पे बात आ गई। तो निहारिका ने सब्जी काटने वाला चाकू लाई और उसने मार पिटाई वाली ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई कि मार पिटाई होगी। तो बॉयफ्रेंड ने उधर से कहा कि इसका आज काम तमाम कर दे। तो निहारिका ने सब्जी काटने वाले चाकू से मनीष के पेट पे ताबड़तोड़ वार कर दिए।
जिससे मनीष की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होगी। मनीष को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 11 दिन बाद मनीष की मौत होगी, यानी कि 16 जून को मंगलवार के दिन उसकी मौत होगी। मनीष नहीं बच पाया। तो निहारिका के खिलाफ एफआईआर तो 5 जून को ही होगी थी, लेकिन मनीष की मौत के बाद उस पर धाराएं और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है और उसे जेल में डाल दिया गया है। सख्ताई से जांच पड़ताल करके पूछताछ करके कि क्या था पूरा मामला पुलिस ने, और जहां पे निहारिका ने अपना सारा जुर्म कबूल भी कर लिया, जो ये सब बात है। और ये सभी बात मनीष के पिता यानी कि रामकिशोर गुप्ता ने पुलिस को बताई है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ घटनाएं हुई हैं। निहारिका की करीब 3 साल पहले जम्मू कश्मीर के किसी लड़के, अंग्रेज नाम के लड़के के साथ मुलाकात थी। फ़ोन पर लंबी लंबी बात कर रही थी, जिसमें अंग्रेज ने इसे उकसाया। आक्रोश में आके निहारिका ने अपने पति यानी कि मनीष पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जहाँ उसकी 11 दिन गंभीर हालत बने रहने के कारण हॉस्पिटल में मौत होगी। ये सारी घटना रामकिशोर गुप्ता ने बताई है और पुलिस की जांच पड़ताल में जुर्म अपना निहारिका ने भी कबूल कर लिया। लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर का अंग्रेज था यानी कि उसका बॉयफ्रेंड था, वो अभी पकड़े में नहीं आया है। उसकी जांच पड़ताल चल रही, तलाश चल रही, और जो निहारिका थी उसे जेल में डाल दिया गया है। आप सभी की इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही क्राइम न्यूज़ से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।